मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे डिजाइन एनी डिजिटल सर्किट बाय यूजिंग ओनली नैंड गेट एंड ओनली नोर गेट, या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी बुलियन फंक्शन बाय यूजिंग ओनली नैंड गेट एंड ओनली नोर गेट। यानी कोई भी डिजिटल सर्किट या कोई भी बुलियन फंक्शन सिर्फ नैंड गेट या फिर सिर्फ नोर गेट की हेल्प से कैसे बनता है, वो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। सबसे पहले देखते हैं नैंड इम्प्लीमेंटेशन। वी कैन इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन यूजिंग ओनली नैंड गेट। तो सिर्फ नैंड गेट की हेल्प से हम कोई भी बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। दोज आर एक्सप्रेस बुलियन फंक्शन इनटू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सबसे पहले हमने उस बुलियन फंक्शन को एक्सप्रेस करना है एसओपी फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। यानी जो प्रोडक्ट है पहले वो लेंगे और उसका करेंगे सम। ठीक है। नेक्स्ट रूल इज फर्स्ट लेवल रूल, दैट इज ड्रा ए नैंड गेट फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म। फिर हम हर एक प्रोडक्ट टर्म के लिए एक सेपरेट नैंड गेट बनाएंगे। नेक्स्ट इज ड्रा ए सिंगल नैंड गेट विद इनपुट्स कमिंग फ्रॉम आउटपुट्स ऑफ फर्स्ट लेवल गेट। तो ये जो फर्स्ट लेवल गेट है, इसके जितने भी आउटपुट आए हैं उन सब से हम फिर जो है एक सिंगल नैंड गेट बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक ए question, that is express the boolean function y equal to b plus ac plus de by using only NAND gate। तो सिर्फ NAND gate की हेल्प से आपको ये जो है ये boolean फंक्शन को एक्सप्रेस करना है। y equal to b plus ac plus de। सबसे पहले होता है रूल, डेट इज कि इसको एसओपी फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो ये प्रोडक्ट का सम ही है जो ऑलरेडी एसओपी फॉर्म में ही है। तो पहला रूल फॉलो हो गया। नेक्स्ट इज कि अब हम जो है हर एक प्रोडक्ट टर्म के लिए एक जो है नैंड गेट बनाएंगे। यहाँ पहली प्रोडक्ट टर्म ली हमने और यहाँ पे बना दिया इसका नैंड गेट। ये इनपुट दे दिया हमने बी। फिर अगली प्रोडक्ट टर्म ली ए सी और इसके लिए हमने बनाया एक और नैंड गेट। फिर अगली प्रोडक्ट टर्म ली, ये सारी प्रोडक्ट टर्म्स हैं डी और ई, और इसके लिए भी बना दिया हमने एक और नैंड गेट। अब इन तीनों नैंड गेट की जो आउटपुट्स हैं वो एज ए इनपुट लेते हुए हमने एक सिंगल नैंड गेट और बना दिया, और ये हो गया y इक्वल टू बी प्लस ए सी प्लस डी ई। बिल्कुल ही इजी तरीका है ये जो है नैंड गेट बनाना, सिर्फ नैंड गेट की हेल्प से कोई भी बुलियन फंक्शन बनाना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट we take the one more question, that is express this boolean function y equal to a bar plus b bar a plus c plus d bar और ये using only NAND gate। तो सिर्फ NAND gate की हेल्प से आपको ये boolean function बनाना है। सबसे पहले रूल होता है कि इसको हमने कन्वर्ट करना है SOP फॉर्म में। अब देखते हैं क्या ये SOP फॉर्म में है, यानी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका सम। तो ये प्रोडक्ट्स नहीं है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एसओपी फॉर्म में, और कन्वर्ट करने के लिए हम जो है दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बी और राइट हैंड साइड बी। इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी इक्वेशन पे। ये जो हमारी राइट हैंड साइड इक्वेशन है इस पे भी हम कर देंगे कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट को खोलेंगे, ए बार से बार कट गया, डेट इज ए प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी बार से बार कटा, डेट इज बी। अब यहाँ पे डॉट है, डॉट का कॉम्प्लीमेंट डेट इज प्लस, और यहाँ पे इसको खोला हमने ए बार प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी बार डॉट डी प्लस डॉट का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज बी बार प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट ए, और यहाँ पे आ गया सी ए बार, और ये हुआ सी। तो ये हमने खोल दिया, और ये अब जो है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स हैं और इन प्रोडक्ट का सम। तो ये आ गया एसओपी फॉर्म में, कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट अब हम इन सारे प्रोडक्ट टर्म्स के लिए नैंड गेट बनाएंगे। तो ये ए और बी, इस प्रोडक्ट टर्म के लिए एक नैंड गेट बन गया। फिर ए बार, ए अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो ये हो गया ए बार। नोट गेट हमने लगा दिया, नोट गेट से बाहर आते ये ए बार हो गया। सी इनपुट दिया और यहाँ लगा दिया सी बार, एंड देन डी इनपुट दिया। तो ये जो है अब हम इसका कर देंगे नैंड गेट, इस प्रोडक्ट टर्म का
हमने कर दिया नैंड गेट। नेक्स्ट इसको हम डायरेक्ट दिखा देते हैं, बी बार, ए बार और सी। इसको आप जो है नोट गेट की हेल्प से दिखा देंगे और ये जो है हमने बना दिया नैंड गेट इस प्रोडक्ट टर्म का भी। अब इन सारी आउटपुट्स का एक सिंगल नैंड गेट हम बना देंगे, दैट इज लाइक दिस। तो ये हमारा नैंड गेट बन गया और यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया, दैट इज y इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी बार डी प्लस बी बार ए बार सी, ये हमारा आउटपुट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था नैंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन से, नैंड गेट की हेल्प से किसी भी बुलियन फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन। Now we see NOR implementation. We can implement any boolean function using only NOR gate. तो हम कोई भी boolean function implement कर सकते हैं NOR gate की हेल्प से। तो इसके लिए कुछ रूल्स होंगे जो हमें फॉलो करने हैं, डेट इज वही सेम रूल्स हैं, एक्सप्रेस boolean function इनटू प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो इस बार हमने प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म लेनी है, डेट इज POS फॉर्म, यानी जो सम होगा जैसे लाइक दिस, यस एक सम ये है और एक और सम है, डेट इज डी प्लस ई, ये सम है और इसका कर दिया प्रोडक्ट। तो इस फॉर्म में हमने जो है बुलियन फंक्शन को एक्सप्रेस करना है, दैट इज फर्स्ट रूल। नेक्स्ट इज ड्राई नोर गेट फॉर ईच सम टर्म, और अब हमने हर एक सम टर्म के लिए एक नोर गेट बनाना है, हर एक सम टर्म के लिए अलग अलग। नेक्स्ट ड्रॉ ए सिंगल नोर गेट विथ इनपुट्स कमिंग फ्रॉम आउटपुट्स ऑफ फर्स्ट लेवल गेट। तो ये जो फर्स्ट लेवल गेट था, इससे जो आउटपुट्स आ रहे थे उन सब से एक सिंगल नोर गेट फिर हमने बनाना है। बिल्कुल सेम रूल्स हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चंस ले लेते हैं लाइक दिस कि ड्रा ए डिजिटल सर्किट। आपको एक डिजिटल सर्किट बनाना है, एक बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, और कैसे, इस बुलियन फंक्शन का, कौन सा बुलियन फंक्शन, डेट इज एक बुलियन फंक्शन हमें गिवन है, डेट इज y इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, देन a प्लस बी प्लस सी बार, देन a बार प्लस बी प्लस सी बार। ये आपका एक बुलियन फंक्शन है और इसको यूजिंग ओनली नोर गेट, नोर गेट की हेल्प से, ओनली नोर गेट की हेल्प से आपको ये बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। ओके, नाउ टेक्स द रूल। सबसे पहले इसको हमने कन्वर्ट करना है POS फॉर्म में, यानी जो सम है उनका प्रोडक्ट। तो ये ऑलरेडी POS फॉर्म में ही है, तो पहला रूल हमारा हो गया। नेक्स्ट, अब हर एक जो ये जो सम फॉर्म है इसके लिए हम नोर गेट बनाएंगे, और ये है A, यहाँ पे हमारा नोट अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो हो गया A बार, फिर B जिस पे हमने नोट गेट लगा के ला दिया B बार। अब इसके लिए हमने बनाया नोर गेट इस सम टर्म के लिए, ये हो गया पहला सम टर्म, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड सम टर्म, डेट इज A B और C, इसके लिए बना दिया हमने एक नोट गेट, और यहाँ पे आ गया C बार। अब इन सब के लिए हमने बना दिया एक और नोर गेट। नेक्स्ट A बार, A इनपुट दी और नोट गेट लगाया और आउटपुट आया A बार, फिर B इनपुट दी, फिर C इनपुट दी और नोट गेट लगा के आउटपुट आया C बार। नोट गेट से आउटपुट जो है कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो अब जो है इनका बना दिया एक और नोर गेट इस सम टर्म का, ये थी थर्ड सम टर्म। अब इन सब का जो आउटपुट है उससे हमने एक सिंगल नोर गेट बनाया, डेट इज दिस वन, और ये आपकी आ गई y इक्वल टू A बार प्लस B बार, A प्लस B प्लस C बार। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अलग अलग से हम सॉल्व करके देख लें तो यही आंसर हमारा आएगा। तो ये हमने रूल्स को फॉलो करते हुए ओनली नोर गेट की हेल्प से एक बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया।
Okay students, now we see the next question, that is, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मोर क्लियरिटी के लिए कि इम्प्लीमेंट y इक्वल टू a बार c प्लस a c बार यूजिंग ओनली नोर गेट। तो ये एक बुलियन फंक्शन है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है सिर्फ नोर गेट की हेल्प से। तो पहला रूल है कि इसको पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी सम का प्रोडक्ट। तो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं पीओएस में, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसके लिए हमने लगा दिया कॉम्प्लीमेंट दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, नो इफेक्ट ऑन द इक्वेशन। और अब y बार जो है डेट इज a, और ये हुआ डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस और c बार प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो जो है ये डॉट में चेंज होगा प्लस, देन a बार प्लस डॉट कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में c बार। ये आपका आ गया y कॉम्प्लीमेंट। अब इसको इसके लिए हम सर्किट बनाएंगे, और ये सर्किट है a c बार। ये हमने डायरेक्ट c बार इनपुट दे दिया और यहाँ पे बना दिया एक नॉर गेट, फिर a बार और c बार, ये एक और नॉर गेट बना दिया, और जो है यहाँ पे हमने जो है किया एक और नॉर गेट। जो हमारी आउटपुट्स आई थी इस फर्स्ट लेवल की, इन दोनों आउटपुट से हमने एक और नॉर गेट बना दिया। अभी ये जो है आउटपुट आई है डेट इज a प्लस सी बार, a बार प्लस सी बार, ये y कॉम्प्लीमेंट में इनपुट आई है। अब इसमें एक और, अगर हम इसको एक और नॉर गेट लगा देंगे तो ये जो है y बन जाएगा, क्योंकि ये y का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये y जो है एक और नॉर गेट लगाने से कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डेट इज y आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर। तो ये कॉम्प्लीमेंट को फिल करने के लिए आपको एक और गेट को जो है यूज़ कर देना है, ठीक है। तो ये हमने देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे भी हमारा y कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पे भी हमने एक और जो है ये y कॉम्प्लीमेंट आंसर में आया था, और यहाँ से आ गया हमारा y कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट y। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको करना है। नाउ टेक वन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दिस वन इज राइट द बुलियन इक्वेशन। तरीका थोड़ा चेंज करते हैं कि राइट द बुलियन एक्सप्रेशन। आपने एक बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है इस बार, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट्स, आपको एक सर्किट दिया हुआ है, लॉजिक सर्किट, और इस लॉजिक सर्किट से आपने बुलियन इक्वेशन लिखनी है, एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, फंक्शन लिखना है आपने। तो ये लॉजिक सर्किट आपको दिया हुआ है, और लॉजिक सर्किट है दैट इज ए बी, और यहाँ दिया हुआ आपका नैंड गेट। तो आपने बनाना है बी बार सी, ये एक और नैंड गेट दे रखा है, और एक और दे रखा है डेट इज ई एफ, और ये भी नैंड गेट में दे रखा है। अब इन सारे आउटपुट से बना रखा है एक नैंड गेट, एक सिंगल नैंड गेट। अब इसका जो है आपने बुलियन एक्सप्रेशन बनाना है, लिखना है। तो अगर आपको ये लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे नैंड गेट है, और नैंड गेट कहता है कि जो टर्म्स होनी चाहिए वो एसओपी फॉर्म में होनी चाहिए, यानी प्रोडक्ट का सम। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे ए बी, बी बार सी और ई एफ, और इनका कर देंगे हम प्लस। ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन निकल आया है y इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो है हमने बुलियन एक्सप्रेशन निकाल दिया इस लॉजिक सर्किट को देखते हुए। अब देयर इज वन असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू। आपको एक बुलियन इक्वेशन, ये सर्किट दिया हुआ है, दैट वन इज ए बी, नॉर गेट को यूज करते हुए। फिर इनपुट्स हैं सी बार डी बार, और यहाँ नॉर गेट यूज हुआ है लाइक दिस।
और ये जो है नॉर गेट में आउटपुट्स चली गई एज ए इनपुट बन के। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो है बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन फंक्शन क्या होगा, ये आपको मुझे असाइनमेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, और ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ implementation of NAND gate and only NOR gate, implementation of any boolean function by only NAND gate and only NOR gate. Okay students, अगर आपको ये सारे लेक्चर्स इजी लग रहे हैं और आपको आगे भी सारे लेक्चर्स देखने हैं वो भी बिल्कुल इजी वे में, तो हमारे साथ जुड़ जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और लाइक शेयर भी इसे ज़रूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।